फ्रेंड्स, आज आपका बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। मैं आपको 12th में जो परागकण की संरचना है उसका अध्ययन करवाऊंगा। परागकण की संरचना। परागकण नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका के नाम से जाना जाता है। जो नर युग्मोद्भिद है जिसकी संरचना अपन आगे पढ़ेंगे, उसकी ये प्रथम कोशिका है। परागकण सामान्यतः गोलाकार होता है। परागकण गोलाकार के साथ ही एक स्पष्ट केंद्रक युक्त संरचना है। इसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। परागकण अगुणित संरचना होती है। परागकण के चारों तरफ स्पष्ट भित्ति पाई जाती है। स्पष्ट भित्ति के दो स्तर होते हैं। एक का नाम होता है बाह्यस्थोल और एक का नाम होता है अंतस्थोल। बाह्यस्थोल और अंतस्थोल, एक्साइन और इंटाइन। परागकण सामान्यतः लघु बीजाणु धानी के अंदर पाए जाते हैं। जो लघु बीजाणु धानी होती हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं, अर्थात पराग पुट्टी में पाए जाते हैं। बाह्यस्थोल बाहर की तरफ होता है और अंतस्थोल अंदर की तरफ होता है। अब अपन परागकण में जैसे अपन ये परागकण देखेंगे तो इसके दो स्पष्ट स्तर होंगे। एक का नाम होगा बाह्यस्थोल और एक का नाम होगा अंतस्थोल। बाह्यस्थोल और अंतस्थोल, इसमें एक स्पष्ट केंद्र पाया जाएगा। इसमें सघन कोशिका द्रव उपस्थित होगा, सघन और गाढ़ा। चालू जी, ठीक है। श्री बाह्यस्थोल सामान्यतः मोटी भित्ति वाली संरचना होती है। बाह्यस्थोल के ऊपर अलंकरण पाए जाते हैं। बाह्यस्थोल के ऊपर अलंकरण पाए जाते हैं। ये अलंकरण धारीदार हो सकते हैं, जालिकावत हो सकते हैं या कांटेदार हो सकते हैं। तरह तरह के अलंकरण पाए जाते हैं, धारीदार, जालिकावत और कांटेदार। बाह्यस्थोल पर मोटी भित्ति का आवरण पाया जाता है। बाह्यस्थोल पर स्पोरोपोलिनिन का आवरण उपस्थित होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्पोरोपोलिनिन के ऊपर। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा जैविक पदार्थ होता है जो कि सबसे ज्ञात पदार्थों में कठोरतम पदार्थ है। ये सबसे कठोरतम कार्बनिक पदार्थ है। तो सबसे पहले ये सवाल बनता है कि सबसे कठोरतम कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो आपको आंसर देना है स्पोरोपोलिनिन। इसका जैविक और भौतिक अपघटन नहीं हो सकता है। इसका जैविक और भौतिक अपघटन नहीं हो सकता है। ये परागकण को जीवित जीवाश्म की तरह सुरक्षित बनाए रखता है। ये परागकण को जीवित जीवाश्म की तरह सुरक्षित बनाए रखने का कार्य करता है। अर्थात करोड़ों वर्षों तक परागकण सुरक्षित रहता है इस स्पोरोपोलिनिन के कारण। ठीक है बच्चों, तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि परागकण है उसके चारों तरफ दो स्तर होते हैं। बाह्यस्थोल का अध्ययन कर रहे हैं। बाह्यस्थोल मोटी भित्ति का आवरण है। इसके ऊपर अलंकरण पाए जाते हैं, धारदार, जालिकावत, कांटेदार। अलंकरण का मतलब जो इसको सुशोभित करते हैं। इसके ऊपर मोटी भित्ति का आवरण पाया जाता है। ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि इसका जैविक और भौतिक अपघटन रोकता है और इसको करोड़ों वर्षों तक जीवित जीवाश्म की तरह सुरक्षित बनाए रखता है। इसका निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा पदार्थ है जिसका किसी भी एंजाइम द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, यानी ये सुरक्षित बनाए रखने में इसको सहायता करता है स्पोरोपोलिनिन। अब अपन देखते हैं ये बाह्यस्थोल है। बाह्यस्थोल में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन का अभाव होता है। वहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को अपन कहते हैं जनन छिद्र। उन छिद्रों को जनन छिद्र के नाम से जाना जाता है। एक बीजपत्री के अंदर 3 जनन छिद्र होते हैं और द्विबीजपत्री के अंदर 1 जनन छिद्र होते हैं। जनन छिद्र के ऊपर स्पोरोपोलिनिन का अभाव होता है। जनन छिद्र के ऊपर स्पोरोपोलिनिन का अभाव होता है। ये आपको चीज याद रखनी है। अब ये जो अंतस्थोल है ये पतली भित्ति वाला, इस पतली और सतत भित्ति का स्तर होता है। ये पतली और सतत भित्ति का स्तर होता है अंतस्थोल। अंतस्थोल
सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है। अब ये सवाल आता है कि अंतःस्टोल किसका बना होता है, तो अंतःस्टोल सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि परागकण है उसके कितने स्तर पाए जाते हैं भित्ति के, बाह्य स्टोल और अंतःस्टोल। बाह्य स्टोल किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का। अंतःस्टोल किसका बना होता है, सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है। ये आपको इसमें याद रखना है। अगर मान लो एक बीजपत्री है तो उसमें कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं, 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। और अगर द्विबीजपत्री है तो उसमें कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं, उसमें 1 जनन छिद्र पाया जाता है। जनन छिद्र पर किसका अभाव होता है, जनन छिद्र पर आपको बताना है स्पोरोपोलिन का अभाव पाया जाता है। जनन छिद्र से पराग नलिका निकलती है। जनन छिद्र से किसकी उत्पत्ति होती है, जनन छिद्र से पराग नलिका की उत्पत्ति होती है। इसको अपन कहते हैं परागकण का अंकुरण। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, परागकण। आप जैसे कुछ पौधे हैं हिबिस्कस के अंदर देखोगे, हिबिस्कस जिसको अपन गुड़हल के नाम से जानते हैं, उसमें अपन देखेंगे तो आपको ये सफ़ेद पीले पाउडर के रूप में दिखाई देगा। यानी परागकण को जब हाथ में लिया जाता है तो ये पीले पाउडर के रूप में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये जो स्पोरोपोलिन परागकण का बाह्य स्तर है, इसके चारों तरफ एक तेलीय चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। बाह्य स्टोल के चारों तरफ एक तेलीय चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे परागकीट के नाम से जाना जाता है। अब सवाल आता है परागकीट क्या है, तो परागकण के चारों तरफ, परागकण के चारों तरफ एक तेलीय चिपचिपा पदार्थ होता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, परागकीट के चारों तरफ जानते हैं। परागकीट क्या है, एक तेलीय चिपचिपा पदार्थ है। किसके चारों तरफ पाया जाता है, परागकण के चारों तरफ। अब ये पदार्थ क्या काम करता है, इसका सबसे पहला काम है कीटों को आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करना। दूसरा इसका काम है कीटों से चिपकाने में सहायता करना, कीटों से चिपकाने में सहायता करना। तीसरा इसका काम होता है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना परागकण की। परागकण की सुरक्षा का काम होता है पराबैंगनी किरणों से, वो ये परागकीट करता है। तो आपसे पूछा जाएगा परागकीट क्या है, आप बताओ कि परागकण के चारों तरफ एक तेलीय चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसे परागकीट कहते हैं। क्या काम करता है, कीटों को आकर्षित करने का, कीटों से चिपकाने का और पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा परागकण की। अगर ये मान लो तेलीय चिपचिपा पदार्थ नहीं होगा तो परागकण कीट से नहीं चिपक जाएंगे। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो ये परागकण है इसके बाह्य स्टोल की कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के बीच में एक तेलीय एक पदार्थ भरा होता है, एक प्रोटीनीय पदार्थ भरा होता है। इसका निर्माण सामान्यतः युग्मोद्भिद द्वारा और इन परागकण की कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके अंदर एक तेलीय चिपचिपा तेलीय पदार्थ या अपन कह सकते हैं प्रोटीन भरा होता है। इस प्रोटीन की विशेषता ये होती है, ये 2 काम करता है। पहला काम करता है पराग स्त्रीकेशन क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, पराग स्त्रीकेशन क्रिया के लिए प्रोटीन उत्तरदायी है। दूसरा इसका काम होता है ये जैसे ही नमी के संपर्क में आता है ये बाहर निकल जाता है, ये नमी के संपर्क में आते ही बाहर निकल जाता है और इसके कारण एलर्जी हो जाती है, या इसके कारण आप कह सकते हो दमा की शिकायत हो सकती है, या इसके कारण श्वसन शोथ बीमारी भी हो सकती है। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके परागकणों से ये पदार्थ निकलने के कारण एलर्जी होती है, जैसे कांग्रेस घास जिसको अपन चीनोपोडियम के नाम से जानते हैं। कांग्रेस घास है, चीनोपोडियम है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं, उस एलर्जी का नाम होता है हे फीवर। पर अध्ययन करते हैं, इसको कहते हैं परागकण विज्ञान। परागकण विज्ञान, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें परागकण का अध्ययन किया जाता है उसे परागकण विज्ञान या पैलिनियोलॉजी के नाम से जानते हैं।